मैं डॉक्टर DC ड्यूडी, सहआचार्य भूगोल, गवर्नमेंट PG कॉलेज सामरलेक। आज BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों को विश्व का प्रादेशिक भूगोल में टॉपिक है अपना विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश क्या है? मेजर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे ए बे स दे या ABCD। ए में देखिए उष्ण प्रदेश, टॉपिकल लैंड्स। टॉपिकल लैंड में को इसके 6 टॉपिक होंगे। भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश, भूमध्य रेखीय उच्च प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, सूडान तुल्य अथवा सावना प्रदेश, मरुस्थलीय सहारा तुल्य प्रदेश। ये तो हो गया अपना पार्ट ए। पार्ट बी में क्या लेंगे? उष्ण शीतोष्ण प्रदेश। उष्ण शीतोष्ण प्रदेश, वार्म टेम्परेचर लैंड्स। इसके अंदर भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, चाइना टाइप्स जिसको कहते हैं, आंतरिक निम्न प्रदेश, तुरान तुल्य प्रदेश, स्टेप और तुरान तुल्य। आंतरिक निम्न प्रदेश, तुरान तुल्य प्रदेश, आंतरिक उच्च प्रदेश, ईरान तुल्य प्रदेश, आंतरिक उच्च प्रदेश, ईरान तुल्य प्रदेश, उच्च पठार या तिब्बत तुल्य प्रदेश, उच्च पठार या तिब्बत तुल्य प्रदेश। ये हो गया बै। स में लेंगे शीत शीतोष्ण प्रदेश, कूल टेम्परेचर लैंड। शीत शीतोष्ण प्रदेश। इसके अंदर पश्चिमोत्तर यूरोप तुल्य प्रदेश, पश्चिमोत्तर यूरोप तुल्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, प्रेरी तुल्य प्रदेश, अल्ताई तुल्य प्रदेश, साइबेरिया तुल्य प्रदेश अथवा टेगा प्रदेश। शीत प्रदेश, कोल्ड लैंड्स, टुंड्रा तुल्य प्रदेश, हिमाच्छादित प्रदेश। ये हो गया कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश को हम ए बे और स ABC और D के तहत अलग अलग खंडों में 17 खंडों में विभाजित किया है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को 18 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हर प्रदेश की ABCD के हिसाब से सब टॉपिक के द्वारा 18 टॉपिक बनते हैं। नंबर फर्स्ट पे आते हैं अपन, पार्ट ए। के अंदर उष्ण प्रदेश। उष्ण प्रदेश में है भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश। ये भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश क्या है, थोड़ा इसके डिटेल से अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी तट, द्वीप समूह, दक्षिणी मलाया इत्यादि निचले प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए तापमान ऊंचा रहता है और दिन रात लगभग बराबर होते हैं। औसतन तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और वास्तविक तापांतर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ष भर समान ऋतु रहती है, किंतु दैनिक वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ वर्षा संवहनिक होती है। वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से 100 मीटर तक होती है। इनकी चोटियाँ छितरीनुमा होती हैं और सूर्य का प्रकाश बीज छनकर नीचे नहीं पहुँच
पहुंच पाता, इतनी गहरे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के बीच में अनेक प्रकार की बेलों उगाती हैं और वृक्षों के तनों में लिपटी जाती हैं। यहाँ मोगनी, गट्टापाची, सैंडल, बांस, रबड़, सिनकोना, आइवरी, एबोना, रोजवुड इत्यादि वृक्ष उगते हैं। भूमध्य रेखीय वर्ष वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जिनमें अधिकांश वृक्षों की चोटियों पर रहते हैं। इनमें बंदर, सांप, मेंढक, छिपकली, गिरगिट, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी मुख्य हैं। भूमि पर हाथी, गेंडा, जंगली सुअर तथा नदियों में दरियाई घोड़े, विशाल मगर और घड़ियाल रहते हैं। यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। ये लोग रबड़, चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना, कहवा, चाय, केला इत्यादि पैदा कर लेते हैं। मलाया में मसाले, साबूदाना, सुपारी, सिनकोना इत्यादि उगाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबड़, कांगो बेसिन से रबड़, कोको, ताड़ का तेल, हाथी दांत, ब्राज़ील के कहवा, गिरिया तथा जावा में चीनी बाहर भेजी जाती है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत कम मिलते हैं। मलाया में टीन, जावा, सुमात्रा तथा बोर्नियो में पेट्रोल, कटंगा, अफ्रीका में तांबा, रेडियम, सीसा तथा चांदी और धाना में सोना मिलता है। ये तो हो गया पार्ट ए का उष्ण प्रदेशों का सब टॉपिक भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश। भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश इसका दूसरा टॉपिक है। इसी में पार्ट ए में भूमध्य रेखीय उच्च प्रदेश, ये तो निम्न प्रदेश, ये उच्च प्रदेश भूमध्य रेखीय। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के स्थित इक्वाडोर व कोलंबिया तथा पूर्वी अफ्रीका का पठारी भाग तथा मलाया के पर्वतीय क्षेत्र तक है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के समीपस्थ भाग में ही स्थित है, किंतु उच्च पठार होने के कारण इनकी जलवायु और आर्थिक विकास भूमध्य रेखा निम्न प्रदेशों से भिन्न है। इस भाग की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2500 मिलीमीटर है। समुद्र तल से 2500 मीटर है। यहाँ औसत तापमान 13 सेल्सियस रहता है, क्योंकि प्रति 100 मीटर पर लगभग 1 सेल्सियस तापक्रम कम हो जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 150 सेंटीमीटर है। यहाँ के निचली पहाड़ी ढालों पर सदाबहार वन मिलते हैं। ऊपरी भागों में केवल घास उगती है। दक्षिण अमेरिका के इस प्रदेशों में लामा, अल्पाका, विकुना जंतु मिलते हैं। इनमें ऊन प्राप्त होती है। कृषि में यहाँ गेहूँ, जौ, मक्का, कहवा, रुई, सीसल इत्यादि बोए जाते हैं। पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इक्वाडोर में पेट्रोलियम, कोलंबिया में सोना, चांदी, प्लेटिनियम, टिन और टांगानिक में सोना मिलता है। ये हो गया भूमध्य रेखा के उच्च प्रदेश। अब है इसी में पार्ट ए में उष्ण प्रदेशों में मानसून प्रदेश, मानसून टाइप। प्रदेश और उसके पश्चात आता है सूडान तुल्य प्रदेश, सूडान टाइप रीजन। इसका विस्तार भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उत्तर तथा दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश तक है। इसमें अफ्रीका में स्थित सूडान, जिम्बाब्वे नदी का ऊपरी बेसिन और जंजीबार बेसिन, दक्षिण अमेरिका में ओरोनिका बेसिन, ब्राज़ील का दक्षिण में भीतरी भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग आदि सम्मिलित हैं। यहाँ की जलवायु गर्म रहती है। वार्षिक तापमान 5 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 2 ऋतुएं होते हैं। गर्मियों का औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ कभी कभी 23 डिग्री सेल्सियस तथा उससे भी अधिक टेम्परेचर बनता रहता है। वर्षा होने पर तापक्रम कुछ गिर जाता है, किंतु हवा में नमी की अधिकता के कारण तापक्रम की कमी का अनुभव नहीं हो पाता है। शीत ऋतु में उच्च भागों को छोड़कर प्रातः 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम ही यहाँ रहता है।